हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आप सभी के ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है। अब इसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर 3 मॉक टेस्ट मैथ के हम आपको करा चुके हैं। आज के डेट पे हम आपका चौथा मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आज के मॉक टेस्ट में आपका 17 सितंबर को जो आपका पेपर पूछा गया था, लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी, पहले शिफ्ट वाले पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। उसके अंदर जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, तो प्रीवियस ईयर पेपर को ही हमने मॉक टेस्ट नाम दिया है, क्योंकि अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो उसके पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को लगा के जाओगे, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। बाकी आप चाहो तो लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के जो भी पेपर हुआ है NTPC CBT 2 का, उसका भी पेपर आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माता कंपनी के बारे में जानकारी आपको दी गई है। निर्माता मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितनी है? 12,40,000 है। एक आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। कुल संख्या मतलब कि 100% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 12,40,000। अब यहाँ आपसे पूछा क्या है, ये पूरी चार्ट है। अब इसके बाद देखते हैं पूछा क्या है। कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए? तो कंपनी LMN अगर आप देखोगे इस पूरे चार्ट में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा LMN, ये कितने परसेंट है? 30%। 100% की वैल्यू आपको पता है, आपको निकालना कितना है? 30% की वैल्यू बटे 100 कर दो। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक। बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 जीरो, 3 जीरो आ गए आपके पहले। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 1 7 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 3,72,000 LMN कंपनी द्वारा मोबाइल फ़ोन निर्मित किए जा रहे हैं। तो राइट आंसर है आपका 3,72,000। अगर आप ऑप्शन 4 को देखोगे, ऑप्शन 4 में आपका दिया है 3,72,000, राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको ज़्यादा स्किप मत करिएगा। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इंग्लिश में लिखा है, हम आपको हिंदी बता देंगे। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल निकालना है एक ट्रायंगल त्रिभुज का, जिसका वर्टेक्स निर्देशांक आपको दिया है x1 और ये होता है y1, इसी तरह से x2 y2 और x3 y3 का मान आपको दिया है। अब आपको निकालना क्या है? इसका एरिया। एरिया कैसे निकलता है? जहाँ पे निर्देशांक दिए होते हैं 1/2, ये होता है x1। x1 यहाँ पे लिख लिए हो, अब यहाँ पे लिखोगे y2 माइनस y3, इसी तरह से प्लस x2 के बाद क्या होता है? 2 आ चुका है, फिर आएगा y3 माइनस y1, ध्यान से लिखिएगा इसको, प्लस। अब इसके बाद क्या हो गया? x3, 3 आ चुका है, अब ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक। ये आपका पूरा होता है एरिया। अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? 1/2। ध्यान से आप वैल्यू को पुट करोगे। x1 की वैल्यू है कितनी? 1। y2 की वैल्यू कितनी है? -3। y2 की वैल्यू कितनी है? -3। और y3 की वैल्यू कितनी है? 1 है, बीच में क्या है? -1 हो गया। इसी तरह से अब आप देखोगे क्या है? x2 की वैल्यू कितनी है? -4। बाहर प्लस है तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं -4। y3 माइनस y3 आपका है 1 और y1 है आपका 2, 1 माइनस 2। और x3 बचा है, x3 है आपका 4 और y1 को देखोगे, y1 है आपका 2 और y2 है आपका -3। y2 आपका -3 है, यहाँ आप लिख लो -3, माइनस पहले था, -3 लाए हैं तो ये कितना हो जाएगा? +3। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1/2, इसको सॉल्व करोगे -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? एक -4 और अंदर से कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2, -1 माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? +4 और 4 प्लस अंदर कितना आएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 20। 4 से 4 खत्म, 20/2 कितना हो जाएगा आपका? 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा। बाकी एक भी वैल्यू अगर आपने गलत रखी तो आपके आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 इनलेट पाइप है, मतलब इनलेट का मतलब पानी भर रही हैं, ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। ए कितने घंटे में भरेगा? 22। बी भरेगा आपका 33 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 22 और 33 का 66 हो जाएगा। तो इसका इफ़िशेंसी कितना आएगा? ए का 3, बी की इफ़िशेंसी कितनी आएगी? 2। दोनों की इफ़िशेंसी संयुक्त कितनी आएगी? 3 + 2 5। अब इसके बाद कंडीशन दिया है, उन्होंने एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले ही ए को बंद कर दिया गया।
अभी आपका काम पूरा हुआ नहीं था, उसके पहले 3 घंटे पहले ही ए को बंद कर दिया गया, दोनों मिल के भर रहे थे। अब 3 घंटे पहले जो बंद किया गया है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है? 3। तो 3 घंटे में कितना काम करेगा? 9। तो 9 काम होने के पहले ही ए चला गया। जो बचा हुआ काम है उस काम को पूरे एफिशिएंसी में आप ऐड करो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 75। और यह ठीक है, 75 आपका टोटल काम आ गया। 66 में 9 को जोड़ दोगे कितना आएगा? 75। तो इस 75 काम को पूछा है, टंकी भरने में दोनों पाइप कुल कितने घंटे लगेंगे दोनों पाइप के द्वारा। अब यहाँ पे कितना हो गया? 75 बटे दोनों का काम कितना है? 5। 75 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा? 15। 15 घंटे लगेंगे दोनों। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से कोई होता है काम छोड़ के पहले चला गया। अगर कभी भी कहा जाएगा पहले चला जाता है कोई भी काम छोड़ के, तो उसका इफ़िशियंसी में जितने दिन पहले चला जाएगा उसका मल्टीप्लाई करके पूरे काम में ऐड कर दीजिए, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको पूछा है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लेके निम्न में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो एक आपको क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कोण ए सी बी का मान आपको निकालना है। उसके बाद आपके दो सूचना दी हुई है। तो सबसे पहले एक आपको सी बता दिया है, एक ट्रायंगल है, अरे सर्किल है, सर्किल के अंदर दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, एक ही जीवा से दो कोण बन रहे हैं, तो सर्किल में एक जीवा से परिधि पे जितने भी कोण बनाएगा सबका वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे दिया है एक्स, तो यहाँ तो बता दिया है सिर्फ ये कोण की वैल्यू, ये है ए, ये है बी, ये बी है, ये है सी और ये है डी। इसी कोण की वैल्यू आपको बताया गया है। फिर सेकेंड वाले सूचना में क्या कहा है? डी का मान आपको बता दिया। अब ये वाला एंगल आपको बता दिया कितना है? 60। एक एंगल आपको पता चल गया, तो एक्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 60। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? एक और दो दोनों ही पर्याप्त हैं, सिर्फ एक से आप नहीं दे सकते हो, दोनों स्टेटमेंट आपको चाहिए तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। एक और दो दोनों ही पर्याप्त हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये देखिए बटे वाला क्वेश्चन है। अब बस आपको ये इसमें करना है 9/16 की वैल्यू ज़्यादा है या 13/24 की वैल्यू ज़्यादा है। बस आपको सिंपल डिवाइड करना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है सिंपल आप डिवाइड कर लीजिए, वहाँ से आप निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो कर सकते हो। अब जैसे यहाँ 9 दूनी क्या होता है? 16, 9 दूनी 18 होता है, 18 में से 16 गया कितना है? -2। और 13, 13 दूनी 26 होता है, 26 में से -2 क्या हो गया? 24। अब यहाँ पे 24 और 16 को देखोगे तो 16 मेरा छोटा है, जो हर में वैल्यू जो छोटी होती है 1/8 और 1/4, हर में जो वैल्यू छोटी होती है उसका मान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 16 का मान यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो 9/16 का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा 13/24 से। उसके लिए कंडीशन हमने पहले चेक किया है। अगर आपको नहीं आता है सिंपल आप डिवाइड कर लीजिए, ज़्यादा आइंस्टीन बनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया है a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब अपान 3ab और बी माइनस सी माइनस ए। अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू होती है, देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होता है? 3xy z। लेकिन एक कंडीशन क्या होता है यहाँ पे? x प्लस वाई प्लस जेड जो होता है 0 के बराबर होता है। बाकी इसका फार्मूला भी आप चाहो तो लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर कितना होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, और किस कंडीशन में एक्स वाई जेड अगर आपका 0 हो गया है तो बाकी जो दूसरा दूसरा पार्ट है एक्स वाई जेड से उसमें गुणा होता है, 0 हो जाएगा, तो बाकी टर्म क्या हो जाएंगे? 0 और माइनस 3xyz को हम उस साइड ले गए हैं। ठीक है, तो ओवरली आपको हम बता दिए हैं, बाकी यहाँ पे इसकी काम पड़ेगा। एक्स की वैल्यू अगर आप रखोगे a माइनस बी, यह है a माइनस बी, प्लस वाई की वैल्यू रखो b माइनस सी और जेड की वैल्यू रखो c माइनस ए। तो क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? a से a खत्म, b से b खत्म, c से c खत्म। ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 0। 0 के बराबर आ रही है, मतलब ये वाला फार्मूला मेरा काम करेगा यहाँ पे। तो ऊपर आप देखोगे a माइनस बी का क्यूब दिया है और b माइनस सी का क्यूब और c माइनस ए का क्यूब ऊपर दिया है। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी?
ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक, यही तो आपका नीचे भी लिखा है, इससे ये कट जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, एक पेन को 144 पर बेचने पर 144 रुपये बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। सबसे पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं, एक पेन को बेचा कितने में गया है, 144 रुपये में। हानि हुई है क्रय मूल्य पे 1/7 की, मतलब 1/7। अगर 7 रुपये की चीज़ को पे हानि हो रही है 1 रुपये की, तो मतलब चीज़ को कितने में बेचा गया है, 6 रुपये में। 7 रुपये की चीज़ है और 1 रुपये की हानि हो रही है, इसका मतलब 6 रुपये में चीज़ को बेचा गया है। तो 6 रुपये नहीं कहा गया है, कितने में बेचा गया है, 144 रुपये में। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब 6 रुपये से 144 आने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 6 से अगर काटोगे, 6 दूनी की 12 और 24, 6 चौके 24, मतलब कि 24 से और गुणा करना पड़ेगा। तो आपका वास्तविक मूल्य कितना था उसका, क्रय जो मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना था, अगर इसमें आप 24 का गुणा कर दोगे, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, वास्तविक उसका मूल्य था 168, लेकिन आपने बेचा कितना, 144 में, तो आपको 1/7 की हानि हो गई। अब इसके बाद बोल रहा है, यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट आपको ज्ञात करना है। सीपी आपको मालूम ही चल गया, 168 कितने में बेचा गया है, 189 में। दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकाल लो और बटे कितना कर दो, 168 इंटू 100। अगर आप करोगे, देखो माइनस कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, माइनस आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 189 में से 168 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो माइनस का साइन आएगा, लेकिन आप इसको प्लस कर लो, क्योंकि यहाँ पे होता है माइनस और ये होता है प्लस। एसपी माइनस सीपी होता है अपान सीपी, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और फिर 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, 21। 21 बटे कितना है, 168, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से आप गुणा कर लो। ठीक, तो आप काटोगे, 3 से काटोगे, 7 से ही काट लो ना, 7 7 त्रिक 21 और 7 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 3 3 छक 8 तरीके 24। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100/8। 100/8 को क्या लिखोगे, 12.5% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक, 12.5% का उसको लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपको पूछा है एचसीएफ आपको निकालना है 2/3। बटे में जहाँ भी दिया गया पी और क्यू के, ऊपर वाले का क्या होता है, एचसीएफ, जितने भी पी होते हैं, और नीचे होता है एलसीएम। ठीक, तो अगर आप ऊपर देखोगे, 2, 8, 10 और 32, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या हो सकता है, 4। अगर आप लोगे तो 4 10 में से कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाईएस्ट यहाँ पे आप ले सकते हो, 2 ही कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 10 जो होता है 2 गुणित्ते 5 होता है, 2 गुणित्ते 5, इसमें से मैक्सिमम 2 ही कॉमन आएगा। ऊपर से जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऑफ 2, 8, 10 और 32, और एलसीएम आप किसका करोगे, 3, 9, 27 और 81। ऊपर से मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, और नीचे इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको लेने आता ही होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 81। 81 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 2/81 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए बी सी एक टैंक से 3 जुड़े हुए हैं। थोड़ा इसको और करेक्ट कर लिया जाए, अब सही दिख रहा होगा आपको, हाँ, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अब सही दिखेगा। ए बी सी एक टैंक 3 से जुड़े वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में, बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में, ए और सी मिलकर टैंक को 7 से ही 1/2 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को कुल कितने समय में भरेगा। अच्छी बात है, ए प्लस बी आपको दे रखा है कितना, ये भरते हैं 6 घंटे में। बी प्लस सी आपको दे रखा है कितने घंटे में, ये दिया है 10 घंटे में। और सी प्लस ए कितने घंटे में भर लेंगे, 7 सही 1/2, मतलब कि 7 दूनी 14 और 1 15/2। अब आप इसका एलसीएम लोगे, ऊपर वाले टर्म का सिर्फ आप एलसीएम लोगे, कितना आएगा 30, और यहाँ पे कितना आएगी, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 30/6 कितना हो जाएगा 5, और इसकी आएगी 3, और 30/15/2 करोगे तो 2 गुणित्ते 2 कितना हो जाएगा 4।
अगर सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, टोटल ऐड करोगे कितना आ रहा है, 12। ठीक, अब a प्लस सी, अब 2 से 12 को काटोगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपको पूछा है a अकेला टैंक कितने देर में भर लेगा, तो आपको a की इफिशियंसी निकालनी है, b प्लस सी की इफिशियंसी आपको यहाँ पे कितना मालूम है, 3। आप इस इक्वेशन में रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3। a की इफिशियंसी 3 है, पूरा काम कितना है, 30। तो a अकेला इस काम को कितने देर में कर लेगा, 30/3, मतलब कि 10 घंटे उसको लगेंगे ए को, 10 घंटे लगेंगे ए को। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है, तो आपको पूछा है 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे आपको दिया है मीटर पर सेकंड में, उसकी चाल दी है मीटर पर सेकंड में, इसको आप किमी पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 54 किमी पर आवर। ठीक, आपको कितने घंटे में निकालना है, 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो एक तो होगा 3 आवर, और 20 मिनट को बटे 60 करोगे तो कितना आएगा, 20/60, मतलब कि 0.33। तो ये टोटल कितना हो गया, 3.33 आवर में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो 54 में आप गुणा कर दो 3.33 का, तो ये आपकी डिस्टेंस आएगी 179 पॉइंट समथिंग। तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा देर सोचना चाहिए क्या हम ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आप देखोगे साइन ए प्लस साइन बी, नीचे अगर आप देखोगे तो साइन ए माइनस साइन बी है, इधर है कॉस ए कॉस बी, नीचे देखोगे कॉस ए कॉस बी। अगर हम इसका हर बराबर करेंगे तो ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी है ए प्लस बी और यहाँ भी है ए माइनस बी। ऊपर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और प्लस बीच में है प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अगर आप देखोगे ध्यान से तो साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। हम सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, हर को सॉल्व कर, अरे अंश को सॉल्व कर रहे हैं, हर अभी आपका देखो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, ऊपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर बी और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर बी, माइनस माइनस है, दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना हो जाएगा, 1। 1 से 1 देख कट जाएगा 0, और 0 कुछ भी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व कर पाओगे। 5 दोस्त के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक क्रमशः 1/8, 1/6 और 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। अगर 4 का आपको हिस्सा दिया हुआ है, 1/6, 1/8, 1/6, तो सबसे पहले इसका हर बराबर करिए। हर बराबर करेंगे, एलसीएम लोगे तो 8, 6, 12 का एलसीएम आएगा 24। 24 करने के लिए 8 में ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 3, प्लस 6 में 6 को 24 करने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 आएगा। 12 में 24 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, 5 में 2 का गुणा करोगे 10, और फिर यहाँ भी है 12, ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे, बट्टे कितना हो गया, 24। पूरा हिस्सा कितना था, 1। 1 में से इस हिस्से को घटा दोगे, चारों को मिले हिस्से को, तो 5वें का हिस्सा आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस, अब इसको आप ऐड करो, ये कितना हो गया, 7, 7 2 9 हो गया, 9 और 10 कितना हो गया, 19, बटे कितना हो गया, 24। ऊपर कितना आएगा, 24 में से 19 जाएगा, 5/24। 5वें को कितना हिस्सा मिला, 5/24। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहित उसी काम को 15 दिन में अकेला कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। आपको यहाँ पे क्या दिया है, रोहन और रोहित, तो आर से दिखा दो रोहन को, और रोहित को हम दिखाते हैं टी से। ठीक है, दोनों का सिंबल अलग अलग है, रोहित में टी आएगा, तो दोनों मिलके 10 दिन में करते हैं,
और रोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 30, इसकी एफिशिएंसी दोनों की मिल के एफिशिएंसी आएगी 3, और रोहन की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो रोहित की एफिशिएंसी यहाँ से निकालिए आप, आर प्लस टी की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 2 बराबर 1। तो रोहित की एफिशिएंसी है 1 और काम कितना है 30। तो कितने दिन में करेगा रोहित, 30 दिन में। 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड, इफ द नंबर x4461 इज डिविजिबल बाई 11, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ x। अब देखिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। इवन नंबर क्या है, इवन प्लेस पे जो वैल्यू है, इवन प्लेस पे वैल्यू और ऑड प्लेस पे जो वैल्यू। सबसे पहले ऑड का देखते हैं, ऑड पे है x, फिर है 4, फिर है 1। टोटल जोड़ेंगे x + 4 + 1 कितना हो जाएगा, x + 5 माइनस। अब इसके बाद इवन वाला को देखते हैं, इवन में कौन सा है, 4 है और 6 है। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। अब इनका जो मान है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। 0 रख लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, x -10 में से 5 जाएगा तो -5 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x बराबर 5 आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।